प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व द्वारा आज राजभवन के समक्ष एक दिवसीय प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन इसलिए कर रही है कि यहाँ पे जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना की बात कही गई, उसके बाद झारखंड के आदिवासियों का या कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यहाँ पे जातीय जनगणना से पहले सरना धर्म कोड लागू की जाए। इस वक्त कह सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार महतो के नेतृत्व में यहाँ पे राजभवन के समक्ष एक दिवसीय प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम नेता, मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक शामिल है। ऐसे में झारखंड के विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इस आंदोलन में शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने जनगणना की बात करी है, उस जनगणना में तमाम कॉलम दिए हैं, लेकिन झारखंड और भारत के आदिवासियों को धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान अब तक नहीं मिला है। इसलिए यहाँ पे ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन के बाद उसके बाद कई सूत्री मांगों को लेकर के राज्यपाल संतोष गंगवार से भी मिलने वाले हैं। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस तस्वीरों में किस तरह से पार्टी के झंडा तमाम जो कार्यकर्ता है अपने हाथों में लेकर के यहाँ पे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में हाथों में कई तरह के कार्डबोर्ड भी है और इसमें तमाम जो इनके स्लोगन है वो स्लोगन भी नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कार्यकर्ता अपने हाथों में स्लोगन को लेकर के लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। ऐसे में इस वक्त हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो बंधु तिर्की है, कार्यकारी अध्यक्ष है, कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष है। और ऐसे में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम नेता यहाँ पे मौजूद है। मंत्री की बात करें तो तमाम कांग्रेस कोटे से जो भी मंत्री है वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए बंधु तिर्की ने कहा है कि जब तक सरकार इन आदिवासियों को बात नहीं मानेगी, सरना धर्म कोड पे बात नहीं करेगी, जब तक आदिवासियों की पहचान नहीं दिलाएगी, तब तक पूरे देश में इस तरह का आंदोलन चलेगा। लेकिन इसके केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी ने पहले ही इस तरह के आंदोलन करने का आदेश दिए हैं और कह रहे हैं कि तमाम ऐसे आंदोलन को यहाँ पे जारी किया रखा जाएगा। तो हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के किस तरह से यहाँ पे राजधानी रांची के जो जाकिर हुसैन पार्क है, यानी कह सकते हैं कि राजभवन के पास जो पार्क है वो पार्क में इस तरह से तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग अपने हाथों में तस्वीरों को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी है, तमाम लोग हैं और यहाँ पे इस धरना में शामिल होकर के तमाम चीजों को, अपनी बातों को, अपने नेता को बातों को सुनने का काम कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पूर्व शिक्षा मंत्री भी मौजूद हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, तमाम चीजों पर बात करेंगे कि आखिर सरना धर्म आदिवासियों को क्या कुछ तकलीफें हैं, क्या कुछ पहचान है, क्या क्यों इस तरह के कांग्रेस को धरना प्रदर्शन करने पर मौजूद। गीता सिरी उरांव है, गीता सिरी उरांव पूर्व झारखंड के शिक्षा मंत्री गीता सिरी उरांव, आप देख सकते हैं तस्वीरों में जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे ये भी प्रदर्शन में शामिल है। और झारखंड के आदिवासियों के मुद्दों को लेकर के समय समय पे गीता सिरी उरांव लगातार अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रही है। 15 करोड़ आदिवासी, आज मैं आपको बता दूं कि ये तीसरा लार्जेस्ट समूह है जिनका पॉपुलेशन है। सबसे पहले है हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद आपको सरना, उसके बाद में सिख, बौद्ध, जैन है। तो आज के तारीख में आदिवासियों का अस्तित्व, पहचान के लिए आपको सरना कोड देना पड़ेगा। आज इनकी संख्या घट रही है, आज इनका अस्तित्व खतरे में है। तो मैं राहुल गांधी का आभार व्यक्त करूंगा कि देश के हर कमजोर वर्ग का भी वो साथ देते हैं और वर्ग का साथ देते हैं। और हम कांग्रेस पार्टी, कांग्रेसी लोग हैं, हम आदिवासियों का, पूरे देश के आदिवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी। देखिए, बीजेपी एक्चुअली वो धर्मांतरण कराना चाहती है। क्यों मैं बता रहा हूँ कि आपने अन्य कॉलम हटा दिया,
2011 में झारखंड प्रदेश में 50 लाख लोगों ने सरना कोड लिखा। आप बताइए वो कहाँ लिखेंगे? मतलब आप चाह रहे हैं कि वो हिंदू में लिखें? कहने का मतलब ये है तो धर्मांतरण तो 50 लाख लोगों का आप एक बार में कराना चाह रहे हैं। तो आप जो है मीठा मीठा बोल करके आपको तर्क में जाना होगा। अगर 2011 तक कन्या कोलम था तो आपने क्यों हटाया? 2000 अभी का गणना में आपने क्यों हटाया इसको? जवाब दे भाजपा। आज के तारीख में भाजपा जो है सिर्फ लड़ाने भिड़ाने वाला पार्टी है, और वो जो है वो उनको तो आदिवासी सब पे बोलने का भी हक नहीं है, क्योंकि वे तो सरना को मानते ही नहीं। अब मात्र 1% लोग नहीं मानते, 1% लोग जो है वो सरना को नहीं मानते, बाकी तमाम लोग तो मान रहे हैं। तो 1% को लेकर के भाजपा चल रही है। आगे किस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़िएगा? सरकार में है यहाँ पे। देखिए, अगर जो कोलम नहीं लगाइएगा तो एज राजेश कच्छप कांग्रेस का विधायक हूँ, कांग्रेस का उप नेता भी, डिप्टी CLP, लेकिन उससे पहले मैं आदिवासी हूँ, तभी कांग्रेस पार्टी ने मुझे रिजर्व सीट से टिकट दी। जब मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो मैं फिर इस गणना में पार्टिसिपेट क्यों करूंगा? मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, इसका मतलब कि मेरे जैसे और लोग होंगे जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आपको कोलम तो देना पड़ेगा। आप हंस के दीजिए, रो करके दीजिए। आदिवासियों के साथ आप छल नहीं करते। और राहुल जी का आभार, इस देश के मूलवासी समझते हैं आदिवासियों को। और पॉलिसी विशेषकर नीति निर्धारण में बेहतर जानकारी रखने वाले हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय राजू साहब, हमारे झारखंड प्रदेश के सह प्रभारी श्री बेला प्रसाद जी, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के राज्य संघ। क्या लगता है कि जनगणना में पहचान, आदिवासियों की पहचान खो रहे हैं? देखिए, आजादी से पहले जब इस देश में अंग्रेजों ने जनगणना का काम 1871-72 में शुरू किया था, तो तभी से आदिवासियों को हर धर्म संस्कृति से अलग पाते हुए हमारे लिए अलग कॉलम कोड में रखा गया, जैसे ट्राइबल रिलीजन, एबोरिजिनल, एनिमल्स, प्रिमिटिव ट्राइब, फॉरेस्ट ट्राइब, इस तरह के जो है अलग अलग कॉलम कोड 1941 तक हुए, आजादी से पहले जो अंग्रेजों का। आजादी के बाद जब संविधान का निर्माण हुआ तो 1951 में जो है ट्राइबल करके कोड था। 1961 से अन्य का कॉलम जो है वो जुड़ा, मतलब आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं। हमारे लिए 7वां स्थान पे ये था, इसमें देश भर के आदिवासी जो है अपनी अपनी पहचान, जैसे भील, गोंड और जो आज के डेट में जो 600 के से प्लस जो आदिवासी समुदाय है अपनी अपनी पहचान दर्ज करवाई है। 2011 तक ये कॉलम कोड हमारे पास में रहा, मगर मोदी सरकार के आने के बाद हमने जैसे देखा कि देश भर में चर्च पे हमला शुरू हुआ। 2015 में बम लिंचिंग मुसलमानों पे हुआ। 2016 में जो है आदिवासियों को सरना सनातनी एक है, यानी जो आदिवासी है वो सनातनी है, इसका जो है नारा लगाया जाने लगा। और 2017 में RSS के प्रमुख मोहन भागवत झारखंड की धरती से ही ऐलान करके जाते हैं कि बोल के जाते हैं कि आदिवासी हिंदू ही तो है, उसको अलग से कॉलम कोड क्यों? इसका बहुत विरोध हुआ, मगर हमने देखा कि 2020 में प्रस्तावित जनगणना का प्रपत्र छपा, उसमें 7वें नंबर में जो हमारा कॉलम कोड था वो हटा दिया गया। यानी कि दस्तावेजों से, सरकारी दस्तावेजों से जिसमें हमारे आंकड़े बनते थे आबादी के देश भर के, वो हटा दिया गया, यानी हमारी पहचान को हटा दिया गया, मिटा दिया गया। सीता जी, क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार सिर्फ खोखले वादे कर रहे हैं, आदिवासियों की पहचान अब खोने के जो बात
जो डर सता रहा है, यानी जो केंद्र सरकार है खोखले वादे कर रहे हैं आदिवासियों के साथ। देखिए, केंद्र में जो अभी भाजपा सरकार है और जो उनके विंग है आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इनका लंबा समय से षड्यंत्र हमारे खिलाफ में चलता आ रहा है। वो हमारी जो है हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, जो हमारा इतिहास है, जो हमारी धरोहर यानी हमारे व्यवस्थाएं हैं, जो जमीन संबंधी व्यवस्थाएं हैं, जो कानून है, वो सबको मिटाना चाहती है। और इसीलिए जो हमारा धर्म कॉलम कोड को हटाया गया, ताकि ना पहचान रहेगी, ना आदिवासी संवैधानिक रूप से इस देश का जो है नागरिक भी कहला सके। मॉब लिंचिंग की बात भी की है आपने। मॉब लिंचिंग को लेकर के सरकार कई बार अपने सदन के पटल पर लगा, लेकिन अब तक झारखंड में यूपीए की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, लेकिन मॉब लिंचिंग पर अभी तक कोई कानून नहीं बन पाया। ये तो सरकार का काम है, उनको करना चाहिए विशेष रूप से। अभी मॉब लिंचिंग अब रुक तो जरूर गई है, मगर कानून लाने से निश्चित रूप से इसमें हमेशा से जो कड़ाई आप बना सकते हैं वो करना चाहिए सरकार को। जी अभी रुकी नहीं है। एक सप्ताह पहले यानी कुछ दिन पहले ही बोकारो में वहाँ पे तबरेज नाम के लड़का पे मॉब लिंचिंग के दौरान हत्या कर दी जाती। नहीं, दुखद है, इस तरह की बातें बहुत दुखद है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था के इस देश में लोगों को आजादी से बोलने पे या उन पे जो इस तरह से हमला करना, वो बहुत ही दुखद है। लोकतंत्र की हत्या हम इसको कहते हैं। और आज जब हम लोग कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जब हम लोग सरना कोड की मांग कर रहे हैं, तो सरना कोड के मांग तो ठीक है अपनी जगह पे, मगर जो मूल कोड है, जैसे देश भर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन का जो कोड निर्धारित था हमारे लिए आदिवासियों के लिए था, तो उसी को पुनर्स्थापित करने की मांग हम लोग कर रहे हैं। वो हमारा इतिहास है, वो हमारा मान सम्मान है, वो हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुई चीज है। तो हमें जब है, क्योंकि सरना कोड की बात करेंगे तो वही होगा कि फिर बाकी जो भील गोंड है वो भी मांग करेंगे। तो एक से ज्यादा या एक ही समुदाय को वोट देना संभव है क्या? जैसे हिंदुओं में 24 तरह की शाखाएं हैं, तब भी एक और मुसलमानों में 2 पंथ है, शिया सुन्नी, चर्च भी 2 हैं, जैन का भी 2 पंथ है, आपका बौद्ध का भी है और सिख का भी है। तो मगर एक ही कॉलम कोड रहता है। तो हम मूल रूप से जो हमें मिला था, जिसमें राज्य में अलग अलग राज्य में रहने वाले जो आदिवासी, जैसे अभी 6 राज्य के हमारे जो सरना धर्मावलंबी अपनी जो रिकॉर्ड बनाया था 2000 के जनगणना में 50 लाख के तकरीबन का, तो वो उसी से संभव हो पाया था। अभी बीजेपी जो है एक नैरेटिव वो भी चला रही है कि आदिवासियों को आजादी के बाद से अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना। अरे बीजेपी ने मिटाया है अपना, हमारा जो पहचान के तौर पे जो हमारा कॉलम कोड था, बीजेपी ने हटाया है। तो इस तरह की राजनीति वो कर रही है। और जब हम लोग अगर सरना कोड की मांग करते, हमें मूल रूप से जो हमारा कोड मिला था, क्योंकि देश भर के आदिवासियों की पहचान की बात आती है, तो जिसमें सब सहमत हो वही जो है वाजिब भी होगा, और उसको ही लेने की जो है लड़ाई हम पुरजोर तरीके से, तार्किक रूप से हम लड़के हम इसको ले सकते हैं। गीता सिरे उराव है, पूर्व शिक्षा मंत्री, जो कह रही थी कि इस तरह से केंद्र सरकार ने आदिवासियों की जो पहचान है उसे दबाने का काम करेगा। ऐसे में झारखंड के जो आदिवासी है वो अपनी पहचान को खोलेंगे नहीं, बल्कि केंद्र सरकार से लड़ करके अपनी पहचान को लेंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि तमाम हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और इस धरना प्रदर्शन में तमाम लोग शामिल है। ऐसे में यह धरना प्रदर्शन अभी लगभग 1.5 घंटा यहाँ पे चलेगी। 1.5 घंटे के बाद ये धरना प्रदर्शन का जो मूल रूप जो नीति है, जो कांग्रेस पार्टी का जो मांग है, उस मांग को लेकर के सीधे राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलेंगे, वहाँ पे ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन सौंपने के जो मांग है उस मांग के तहत अपनी जो मांगे है वो रखने का काम करेंगे। ऐसे में तमाम तस्वीरें हम आपको राजभवन रांची से दिखा रहे थे, किस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार को दबाव बना रहे हैं कि जो झारखंड में आदिवासियों की जो पहचान है वो बरकरार रहेगी। सरना धर्म कोड है उसे दिलाने का जो मांग है वो
यहाँ पे जारी रहेगा। ऐसे में आने वाले समय में अब देखने वाली बात है कि किस तरह से यहाँ पे कांग्रेस अपने प्रदर्शन को जारी रखे। फिलहाल इस खबर पे यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।